प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक आप देख रहे होंगे स्लॉग्स टॉपिक है। स्लॉग्स टॉपिक जिसे आप अपनी भाषा में मेरे प्यारे वीर कथन और निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। कथन और निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने जो आप लोगों को अपने फाउंडेशन बैच में भी चीजें कराई हैं, वो चीजें कराई हैं 100 और 50 के मेथड से। मैं आपको आज की क्लास में 100 और 50 के मेथड से ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो डायग्राम से करेंगे, तो मैं कहूंगा मेथड तो कोई भी गलत नहीं होता। जो हमको समझ में आ जाए, हमको आता है, वो मेथड हमारे लिए बढ़िया है। जिससे हम सवाल कर पा रहे हैं वो मेथड हमारे लिए बढ़िया है। किसी भी वैल्यू को कैसे 100 रखा जाता है, कैसे 50 रखा जाता है, ये सब चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। भाई लिख रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। भैया क्या, क्यों बधाई दे रहे हो मुझे? कुछ हो गया है क्या है भाई? अरे मुझे बधाई क्यों दे रहे हो? दीपावली तो सबके लिए आ रही है भाई। वो तो खैर हैप्पी बोली जाती है, हैप्पी दिवाली। ये कॉन्ग्रेचुलेशन तो व्यक्तिगत रूप से किसी चीज के लिए दी जाती है, और मुझे तो ऐसी कुछ है ही नहीं है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन का क्या मतलब है? कोई नहीं, बहुत तगड़ी तरह से हम लोग रेस्पॉन्स करेंगे और बहुत जबरदस्त सीखेंगे। परेशान मत हो आप लोग, ठीक है ना? बहुत तगड़ी तरीके से सीखेंगे। तूफान उठा दूंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार तरीके से। बस तुम आ जाओ और क्वेश्चनों पर चलो। जिसको जो मेथड आता है ऐसे करो, बस क्वेश्चन मिलाते चलो कि आपने ठीक किया गलत किया, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बताएंगे कि जैसे पहला सवाल है, ध्यान से समझेंगे। दो कथन है, दो निष्कर्ष है। सवाल में दो कथन है, दो निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पतंग जेपेलिन है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि पतंग यहां है पहले में और जेपेलिन यहां है, तो इसका मतलब यह होगा पहले व दूसरे से, दोनों से मिलकर, एक व दो से मिलकर होगा। और दोनों को मिलाने की स्थिति क्या बताई थी, याद करो। मिलाने की स्थिति यह बताई थी कि मेरे प्यारे गुड्डा, पतंग और जेपेलिन को हटा दूं तो यहां पर जहाज है और यहां पर जहाज है, कॉमन होना चाहिए बचा हुआ। दोनों को जोड़ने की स्थिति क्या बताई थी कि बचा हुआ कॉमन होना चाहिए, और बचे हुए में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। बात आ रही ना समझ में? किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, और इसकी जहाज की वैल्यू 100 ही तो है, क्योंकि ये सभी शब्द लगा हुआ है। यूनिवर्सल में 100 होता है, तो इन दोनों को हमने काट दिया। जो डायग्राम से कर रहे हैं डायग्राम से करते जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिलाते चलना कि आपका सवाल लास्ट में सही है या गलत है। क्योंकि मैं फिर से बता दूं, सुपर 30 में मैं सिखाने के उद्देश्य से नहीं आता। मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आपको सिखा चुका हूं। और सुपर 30 मैंने चलाई है आप लोगों के रिवीजन के लिए, और रिवीजन के लिए चलाई है तो सिखाऊंगा थोड़ा ही ना। बस क्वेश्चन मैं करूंगा, आप करेंगे, और आप ये नोट करेंगे कि आपका सही है गलत है। गलत है तो सीखने की जरूरत है, सही है तो अपनी पीठ थपथपा लगा, और बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम लोग, ठीक है ना भाई? अब सुनो, तो कहने का मतलब ये कट जाएंगे 100 है। पतंग की वैल्यू कितनी है, कुछ लगा हुआ है तो 50 होगी, और जेपेलिन की वैल्यू भी 50 होगी, क्योंकि यहां ये ऑब्जेक्ट पर है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में 50 होता है, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर भी पतंग 50 है और जेपेलिन 50 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहला वाला तो सही है, पहला वाला तो सही है। गुड्डा, दूसरा वाला गलत होगा। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि यहां ना जेपेलिन के साथ सभी शब्द लगा हुआ है, और सभी का मतलब जेपेलिन की वैल्यू 100 बन रही है। और मैंने तुम्हें क्या बताई थी, कथन हमारी आमंदनी होता है,
निष्कर्ष हमारा खर्चा होता है। और जब मानकर चलो गुड्डा 50 हमारे पास यहां पर वैल्यू है और यहां पर 100 है, तो 50 से 100 तो कभी ठीक नहीं हो सकता ना, इसलिए गलत है। तो कहने का बड़ा ही सीधा सा मतलब निकल कर आया कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है। आप में से किसी को लगता है जी मैं तो डायग्राम से करवाऊं, ऐसे ही करना है। गुड्डा ये कह रहा है कि कुछ पतंग जहाज हैं, दोनों मेथड से करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। ये पतंग है मेरे शेर, ये कह रहा है कि कुछ पतंग जहाज है, तो कुछ पतंग को जहाज से जोड़कर लिख दो। ठीक है जी, बहुत शानदार। और सभी जहाज जेपेलिन है, तो सभी जहाज के ऊपर क्या आ जाएगा मेरे वीर, सभी जहाज जेपेलिन है, तो जहाज के ऊपर मेरे शेर जेपेलिन आ जाएगा, जेपेलिन यहां आ जाएगा। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? बोलो कोई दिक्कत क्वेश्चन में? अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन बड़ा सीधा सा और आसान सा है। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा और आसान सा है। कैसे करना है ध्यान से समझो। कुछ पतंग जेपेलिन है, तो पतंग का गोला जेपेलिन के गोले से मिला हुआ है, तो सही है। सभी जेपेलिन जहाज हैं, रे यार सभी जेपेलिन जहाज होते तो जेपेलिन के ऊपर जहाज का गोला ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे होता कि नहीं, लेकिन नहीं है ना ऐसे। तो केवल और केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है। सवाल को खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप लोग। मैं हालांकि फिर से कह रहा हूं, मैं सिखाने के उद्देश्य से सुपर 30 नहीं लाता, सुपर 30 लाता हूं आप लोगों की रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप अपने आप को पहचान पाए, क्योंकि आपको पहचानना बड़ा जरूरी है। फिर भी बहुत ज्यादा ये डिमांड होती है कि भैया फिर भी बता ही दो, हमने गलती भी की तो कहां की, मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। यह कह रहा है कि सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये केवल और केवल दूसरे से सॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर पुरुष और खिलाड़ी दोनों मौजूद हैं। पर यह गलत है। यह गलत इसलिए है क्योंकि यहां पुरुष की वैल्यू 50 है, यहां पुरुष की वैल्यू 50 है, और मेरे शेर आप जानते हैं कि पुरुष की वैल्यू यहां कितनी है, 100। क्यों? यहां पर पुरुष ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, याद आ गया होगा। और दूसरा यह है कि भैया यहां पर सभी लगा हुआ यूनिवर्सल, तो 100 है, और 50 रुपए की आमदनी, 100 रुपए के खर्चा, तो ये तो गलत ही होता है। पहला वाला गलत हो गया। दूसरा क्या है जी? दूसरा है कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, तो यहां से पुरुष ले लो, यहां से विद्यार्थी, तो ये दोनों से जोड़कर हो रहा है। ये पहला व दूसरा दोनों से जोड़कर सॉल्व हो रहा है। भाई पुरुष यहां से दूसरे में से लोगे, विद्यार्थी पहले में से लोगे, तो स्थिति यह है कि ये जो बचे हुए हैं ये कॉमन होने चाहिए। तो खिलाड़ी कॉमन है क्या? खिलाड़ी कॉमन ही तो है, खिलाड़ी दोनों में मौजूद है। क्या किसी खिलाड़ी की वैल्यू 100 है? सर हां, इस खिलाड़ी की वैल्यू 100 है। इसका मतलब खिलाड़ी से खिलाड़ी खत्म हो जाएगा, आया ना? तो मेरे दोस्त यहां पर विद्यार्थी की वैल्यू कितनी है? 50, और पुरुष की कितनी है? 50, और यहां पर भी पुरुष और विद्यार्थी दोनों की वैल्यू 50। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बोलो भैया जी, सेकंड वाला राइट है। 150 वाले कितने साथी हैं? अच्छा, क्लास में कितने लोग हैं जो 150 मेथड से कर रहे हैं? एक प्यारा सा थम्स अप जरूर कर दीजिएगा यार, मुझे लगना चाहिए कि हाँ भाई 150 वाले हैं क्लास में। जल्दी बोलो, 150 वाले कितने बहन भैया हैं क्लास में कि भैया जी मैंने 150 से कर रहा हूं, और एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बोलो, 150 वाले कितने मेरे प्यारे बहन भाई हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनो कथन देखो, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। मैंने कहा जी कथन से कैसे होगा, ये विद्यार्थी हो गए, ये कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो गए, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो गए, और सभी खिलाड़ी पुरुष हैं, तो सभी खिलाड़ी के ऊपर पुरुष का सर्कल आ जाएगा। पहला कह रहा है कि सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। भाई मेरे, सभी पुरुष खिलाड़ी कैसे हो जाएंगे? जब मैं डायग्राम से भी पढ़ाता हूं तो तुमको मैं क्या बताता हूं कि सभी का कॉन्सेप्ट जब बाहर से अंदर की ओर सभी बोलकर जाएगा तो गलत होगा,
और ये कह रहा है कि सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, अर्थात पुरुष से खिलाड़ी की तरफ सभी बोलकर जा रहा है और सभी बोलकर पुरुष से खिलाड़ी की तरफ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, इसलिए गलत है। भाई सभी पुरुष खिलाड़ी जब होते जब पुरुष के ऊपर खिलाड़ी होता है ना, तो ये गलत है। दूसरा, कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, तो पुरुष का सर्कल विद्यार्थी के सर्कल से मिला हुआ है, इसलिए दूसरा वाला सही है। बात समझ में आ गई भाई? बहुत साथी ऐसे हैं जो 150 से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को डायग्राम से आ रहा है तो डायग्राम भी बेस्ट है यार, जिससे समझ में आ जाए वो बढ़िया है। किसी को ये लगता है कि मैं 150 से बेहतरीन कर सकता हूं, वो 150 से करो। जिसे लगता है मैं डायग्राम से बेहतरीन कर सकता हूं, वो डायग्राम से करो। प्रॉब्लम क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, वो कह रहे ना हथियार बहुत है दुनिया में, लेकिन हथियार जो समय पे काम आ जाए वो बड़ा हथियार है। अब मान के चलो किसी के घर में AK-47 रखी है और लड़ाई हो जाए उसकी कहीं, तो अब वो घर थोड़े ही ना जाएगा AK-47 लेने। ऑन द स्पॉट तो अगर कोई ईंट पड़ी है तो ईंट उठा के भी मार देगा, तो इसका मतलब वो मामला ज्यादा बढ़िया है। मेरे कहने का मतलब सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबकी एक जैसी चॉइस तो हो ना सके। अब रेस्टोरेंट में लौकी की सब्जी भी मिले, आलू की भी मिले, दाल भी मिले, पनीर की भी मिले, लबाबदार पनीर भी मिले, कढ़ाई पनीर भी मिले, पनीर में ही कई प्रजाति है। तो ऐसा थोड़ी ना है यार कि सब लोगों की सोच ये है कि बस मुझे पनीर ही खाना है। कुछ ऐसे भी है कि जिन्हें पनीर पसंद नहीं, आलू पसंद है, लौकी पसंद है, दाल पसंद है। सबका अपना अपना सिस्टम है, तो किसी की होड़ थोड़ी होती है। अपने आप को इतना मजबूत रखो कि मैं जिस मेथड से करूंगा गलत नहीं होने दूंगा। बात समझ में आ रही है? मैं डायग्राम से करूंगा तो गलत नहीं होने दूंगा, मैं 150 से करूंगा मैं गलत नहीं होने दूंगा। उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं भाई तुमको। अपना मेथड ऐसा रखो कि मेरा बेस्ट है, जो मुझ पे आता है। दूसरे को क्या आता है मुझे नहीं पता, पर जो मुझे आता है वो सवाल गलत नहीं करूंगा मैं। बस अगर ये कॉन्फिडेंस है तो तुम जीत जाओगे। आ जाओ अगले सवाल पर, बताएंगे इसका आंसर क्या है। जल्दी से बोलो भाई, इस सवाल का आंसर क्या है? प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। अब यहां पर भी दो ही कथन है और दो ही निष्कर्ष है। कह रहे सभी लड़के विवाहित हैं, तो लड़के यहां से लोगे, विवाहित यहां से लोगे, तो ये पहले और दूसरे दोनों से मिलाकर करना पड़ेगा। और मेरे प्यारे दोस्त, हम सभी लोग जानते हैं कि यहां पर स्नातक बचा और यहां स्नातक बचा। यही तो नियम है कि लड़के और विवाहित ले लूं तो बचे हुए समान होने चाहिए और किसी एक समान की वैल्यू 100 होनी चाहिए। याद है ना यार? तो यहां ये बताओ, इस स्नातक की वैल्यू कितनी है भैया जी? 100। स्नातक से स्नातक खत्म। लड़के की वैल्यू यहां कितनी है? 100, क्योंकि यूनिवर्सल शब्द है, सभी लगा हुआ है। विवाहित की वैल्यू कितनी है? 50 है, क्योंकि पॉजिटिव है। और यहां पर लड़के की वैल्यू कितनी है? 100। लड़के की वैल्यू ऊपर भी 100 है, नीचे भी 100, कोई दिक्कत नहीं। विवाहित ऊपर भी 50 है, नीचे भी 50 है, एकदम राइट कर दो इसे। पहला वाला एकदम राइट है, एकदम राइट जिसे कहते हैं, सही है। अब आओ दूसरे पर। दूसरा कह रहा है सभी स्नातक विवाहित हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, इसने यहां पर दूसरा वाला जो लिखा है, दूसरा वाला जो लिखा है सभी इस एक मिनट इसे लिख लेना, सभी स्नातक विवाहित के स्थान पर कि कुछ स्नातक विवाहित हैं। एक बार थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये तो नहीं तो कॉपी पेस्ट होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। आजकल कॉपी पेस्ट आता भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कथन अगर दोबारा से निष्कर्ष में आ रहा है तो वो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गलत है। इसलिए मैं यहां पर इस संशय को ही हटा देता हूं। कभी भी अब ऐसा एग्जामिनर भी नहीं पूछता है, तो यहां पर आप लोग कुछ लिख लो, कुछ स्नातक विवाहित है। इंग्लिश में लिख लो सम ग्रेजुएट आर मैरिड। क्या बोलेंगे? सम ग्रेजुएट आर मैरिड। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर स्नातक विवाहित है, ये स्नातक है, ये विवाहित है, तो ये केवल दूसरे से हो रहा है, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। क्योंकि ये दोनों के दोनों, ये स्नातक 100 है, यहां स्नातक 50 है, क्योंकि मैंने कुछ लगा दिया।
यहां विवाहित भी 50 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव से पॉजिटिव भी बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो, डायग्राम बना रहा हूं मैं। अगर डायग्राम बनाता हूं तो ये कह रहा है सभी लड़के स्नातक हैं। हमने कहा कि ये हो गए लड़के, और जितने भी लड़के हैं वो सभी के सभी लड़के क्या है? स्नातक। तो सभी लड़के स्नातक हो गए और सभी स्नातक विवाहित हैं। तो जितने भी स्नातक हैं, जितने भी स्नातक हैं, देखो ये लड़के हो गए, ये हो गए लड़के, और सभी के सभी लड़के क्या है? सभी के सभी लड़के क्या है मेरे प्यारे दोस्त? सभी लड़के स्नातक हैं, तो सभी लड़के को स्नातक मान लिया, स्नातक। और सभी स्नातक विवाहित है, तो ये सभी स्नातक विवाहित हो गए। सवाल खत्म। सवाल क्या कह रहा है? सभी लड़के विवाहित हैं, तो लड़के विवाहित के ही अंदर है, राइट है। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्या कह रहा है भाई? कुछ स्नातक विवाहित हैं, स्नातक विवाहित हैं, तो स्नातक कुछ क्या? सभी विवाहित है। और जब सभी स्नातक विवाहित है तो कुछ तो अपने आप ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। सर दीपावली के शुभ अवसर पर आपके फाउंडेशन बैच पर कुछ छूट नहीं दोगे क्या? मेरे भाई, छूट के लिए ऐसा ये बताओ कि फीस है ही कितनी उसकी है भाई? मतलब कैसे करके मानोगे तुम? 499 रुपये तो फीस है उसकी है मेरे भाई, 499 रुपये तो है, 499। अब 499 रुपया फीस में भी तुम लोग ये बताओ, पूरे 1 साल तक कोर्स है तुम्हारे पास, और फिर भी तुमको लग रहा है कि इसमें और ऑफर दे दो। गजब करते हो तुम लोग, मजाक करते हो है भाई। ऑफर नहीं मिलेगा इसमें, ऑफर नहीं मिलेगा, ऑफर नहीं मिलेगा इसमें। ऑफर सही तो चल रहा है। तुम मुझे ये बता दो 499 में और कौन पढ़ा रहा है रीजनिंग 1 साल के लिए? नाम जरूर बताना किसी का। कोई नहीं पढ़ा रहा भाई, सबके कोर्स इससे ऊपर ही है मेरे दोस्त। हमारा तो टारगेट ही ये होता है कि बस पढ़ लें बच्चे जैसे तैसे करके। हमें बहुत ज्यादा ऐसी इच्छा नहीं है कि बहुत ज्यादा बचाएंगे, इच्छा बस इतनी है कि आप लोग पढ़ लें। 499 रुपए 1 साल की वैलिडिटी भाई, इसमें भी ऑफर, कैसी बात! तुम मजाक बहुत करते हो बच्चों। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। पहला कह रहा है सभी ट्यूलिप फूल हैं, तो ट्यूलिप यहां है और फूल यहां है, ये केवल और केवल पहले से ही हो जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि ट्यूलिप की वैल्यू यहां 50 है और यहां ट्यूलिप की वैल्यू 100 है, तो ये गलत होगा। 50 आमदनी और 100 खर्चा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा है ना? कभी मेरे प्यारे दोस्त ऐसा हो ही नहीं सकता। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। दूसरा कह रहा है कुछ ट्यूलिप सफेद नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये केवल दूसरे से हो रहा है, ट्यूलिप सफेद नहीं है। यहां ट्यूलिप की वैल्यू कितनी है? 100, क्योंकि कोई नहीं आ रहा है मतलब नो, और सफेद कितना है? 100, क्योंकि नेगेटिव है। और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ट्यूलिप 50 है, सफेद 50 है, तो ये राइट है, हाँ या ना? कुछ ट्यूलिप सफेद है, क्या ये राइट है मेरे प्यारे वीर? अब सुनो ध्यान से, ये कहावत कितने लोगों को याद है? ये नियम कितने लोगों को याद है? जरूर बताओ। मैंने तुमसे एक चीज बोली थी कि इफ आवर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ आवर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। याद करो और बता दो, जल्दी बोलो मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ बात समझ में आ रही है? इफ आवर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, एंड इफ आवर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होता है, और यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होता है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या है? ये नेगेटिव है, नहीं आ रहा है इसमें, तो ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। जवाब होगा
ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना निष्कर्ष सेकंड सही है। क्या बोलेंगे? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है ना सेकंड। सभी फूल ट्यूलिप हैं, ये फूल हो गए। जितने भी फूल हैं वो सभी के सभी फूल क्या हैं? सभी फूल ट्यूलिप हैं। बहुत शानदार। कोई ट्यूलिप सफेद नहीं है, तो ट्यूलिप अलग और सफेद अलग। कोई ट्यूलिप सफेद नहीं है। पहला कह रहा है सभी ट्यूलिप फूल हैं, भैया ट्यूलिप अलग है ना? कह रहा है सभी ट्यूलिप फूल हैं, तो ट्यूलिप बाहर है, फूल अंदर है। बाहर से अंदर की ओर सर्कल में, जब सर्कल के ऊपर सर्कल जैसी स्थिति होती है, तो बाहर से अंदर की ओर जब कभी भी सभी बोलकर जाता है तो वो गलत होता है। बात समझ में आ गई? दूसरा कॉन्सेप्ट समझो। कह रहा है कुछ ट्यूलिप सफेद हैं। ट्यूलिप और सफेद तो दूर दूर तक मिले हुए नहीं है, तो फिर मैं कैसे कह दूं कि कुछ ट्यूलिप सफेद हैं? कभी नहीं होगा ऐसा। तो सही जवाब क्या होगा भाई? सही जवाब क्या होगा? ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से कहा कोई भी ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बोलो इसका आंसर क्या है। अब यहां से आपके पास 3 निष्कर्ष आने शुरू हो गए हैं। इस प्रश्न में टोटल निष्कर्ष की संख्या 3 है। बताओ 3 है या 2 है? नहीं, 2 ही है। 2 ही है भाई, अभी 2 ही है। फर्स्ट और सेकंड 2 ही है। माफी चाहूंगा, 3 नहीं है, 2 ही है। पहला कह रहा है कोई उपकरण इंजेक्शन नहीं है। भैया उपकरण और इंजेक्शन ये केवल दूसरे वाले से ही सॉल्व हो रहा है। ये जो सॉल्व हो रहा है केवल और केवल दूसरे वाले से ही सॉल्व हो रहा है। और मुझे ये बताओ कि यहां पर इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 100 ही तो है, ये कोई नहीं है, ये नेगेटिव है। और यहां पर भी दोनों की वैल्यू 100 है, और नेगेटिव से नेगेटिव ही मिलेगा, ये भी हम जानते हैं। तो पहला वाला राइट है, पहला वाला राइट है। और दूसरा कह रहा है कि कोई औषधि उपकरण नहीं है, तो यहां औषधि है, यहां उपकरण है। औषधि यहां उपकरण, यहां तो ये सॉल्व होगा पहले। कोई औषधि उपकरण नहीं है, तो ये सॉल्व होगा पहले व दूसरे से। औषधि यहां उपकरण यहां, तो इंजेक्शन से इंजेक्शन खत्म, क्योंकि इंजेक्शन कॉमन भी और इसकी वैल्यू 100 है। लेकिन यहां पर औषधि की वैल्यू 50 है और यहां औषधि की वैल्यू 100 है, और 50 से 100 नहीं बन सकता, तो दूसरा गलत है। केवल पहला सही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, केवल और केवल पहला ही सही होगा। ओनली फर्स्ट फॉलो। डायग्राम कैसे बनेगा इस सवाल का? कह रहा है कुछ औषधि इंजेक्शन है। मानकर चलो मेरे प्यारे वीर कि ये औषधि है, और कुछ औषधि इंजेक्शन है, तो ये कुछ औषधि इंजेक्शन हो गए। और कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है, तो इंजेक्शन अलग और उपकरण अलग। पहला कह रहा है कोई उपकरण इंजेक्शन नहीं है, उपकरण वास्तव में ही इंजेक्शन नहीं है, उपकरण अलग है, इंजेक्शन अलग है। भाई जब इसने एक चीज बोली कि कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है, तो मुझे यह बताओ जब कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है तो कोई उपकरण भी तो इंजेक्शन नहीं हो सकता है भैया। कोई उपकरण भी तो इंजेक्शन नहीं हो सकता, गलत है। दूसरा कह रहा है कि कोई औषधि उपकरण नहीं है। भैया औषधि उपकरण हो सकती है, क्यों? क्योंकि इसका एक दूसरा डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, जो डायग्राम वाले में हमेशा ये कहता हूं, डायग्राम एक सवाल के दो भी बन सकते हैं भाई। और इसका दूसरा कैसे बन सकता है? ऐसे बन सके कि एक चीज बताओ, इसने कहा कि कुछ औषधि इंजेक्शन है, तो मैंने कही जी ये औषधि है, और कुछ औषधि ये है कि कुछ औषधि इंजेक्शन है, तो ये इंजेक्शन हो गई। और कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है, अगर मैं उपकरण को यहां लिख दूं तो इंजेक्शन तो अब भी उपकरण नहीं है। ऐसे भी तो डायग्राम बन सकता है, तो मैं ये डायग्राम ऐसे बनाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ भाई, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। तो यहां पर ये क्या कह रहा है? यहां पर ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे वीर? सुनो,
तो मैंने आप लोगों से कहा कि पहला सही है, दूसरा कह रहा कोई औषधि उपकरण नहीं है, तो यहां पर तो औषधि उपकरण है, यहां नहीं है, तो इसका मतलब एक जगह है एक जगह नहीं है, तो उसकी संभावना सही हो सकती है, एग्जैक्ट सही नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि केवल पहला ही ठीक होगा। तो बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है, बोलो। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या हो सकता है। जरा ध्यान से समझेंगे और बताएंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से बोलो, करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। 3 निष्कर्ष हैं इस बार, 3 निष्कर्ष, और 3 निष्कर्ष में से ये जो तीसरा निष्कर्ष है इसे तो देखते ही गलत कर दो, देखते ही गोली मार दो देखते ही गोली, है ना। कैसे? देखते ही गलत कर दो। क्यों गलत कर दिया यार? दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव नहीं है क्या? बोलो, दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव है या नहीं है? दोनों के दोनों कथन पॉजिटिव हो गए, और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये क्या है? नेगेटिव, और पॉजिटिव कथन से नेगेटिव बन नहीं सकता, इस वजह से मैंने कहा यह सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो तीसरा तो देखते ही गलत है। दूसरा, पहला क्या करें, सभी मॉनिटर लैपटॉप है, तो यहां से मॉनिटर लो, यहां से लैपटॉप, ये केवल और केवल पहले से ही सॉल्व हो रहा है। मॉनिटर की वैल्यू कितनी है? यहां 50, क्योंकि पॉजिटिव है और दूसरे पर है, लेकिन यहां मॉनिटर 100 है, 50 रुपए की आमदनी, 100 रुपए का खर्चा, ना जी ना, गलत है, गलत ही तो है। दूसरा कह रहा है कि कुछ टीवी मॉनिटर हैं। मेरे प्यारे दोस्त ये केवल दूसरे से सॉल्व हो रहा है, कुछ टीवी मॉनिटर है। टीवी कितना है? 50, या मॉनिटर 50 था ना, ठीक है। टीवी की वैल्यू कितनी है? 50, मॉनिटर की कितनी है? 100, क्योंकि ये सभी आ रहा है, और यहां पर ये दोनों के दोनों क्या है? कुछ टीवी यानी 50, मॉनिटर यानी 50, तो 100 से 50, 50 से 50, ये ठीक है। अब तुम लोग कहोगे डायग्राम से करा दो, जरूर कराएंगे भाई साहब, तुम्हारी बात ना माने ऐसा ऐसा क्या? चलो आ जाओ, सवाल को ध्यान से सुनो। सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं, ये सभी लैपटॉप, ध्यान से सुनना, ये जितने भी लैपटॉप हैं ये सभी के सभी लैपटॉप मॉनिटर हैं, और सभी मॉनिटर टीवी हैं, तो सभी मॉनिटर टीवी हो जाएंगे। सभी मॉनिटर क्या हो गए मेरे शेर? जितने भी मॉनिटर हैं, जितने भी मॉनिटर हैं, तो मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? सभी के सभी मॉनिटर टीवी हैं। पहला कह रहा है कि सभी मॉनिटर लैपटॉप हैं, तो मॉनिटर, सभी मॉनिटर लैपटॉप, बाहर से अंदर जा रहा है सभी बोल के, मॉनिटर से लैपटॉप की ओर सभी बोलकर बाहर से अंदर का कॉन्सेप्ट गलत होता है। मेरे सभी प्यारे साथी समझेंगे, कुछ टीवी मॉनिटर है, तो टीवी बाहर है, मॉनिटर अंदर है, तो टीवी से मॉनिटर की ओर कुछ बोलकर जा रहा है, तो राइट है। और तीसरा कह रहा है कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है, तो नेगेटिव तो पॉजिटिव से बन ही नहीं सकता भाई, इसलिए गलत है। तो जो जवाब होगा वो होगा भाई सेकेंडरी। इस प्रश्न का आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। करो कोशिश, कोशिश करो, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। होके मायूस मत बैठो मेरे दोस्त, इन मेहनत के रास्तों से ही कल सफलता का रास्ता निकलेगा। बताओ जल्दी से, बोलो क्या आंसर होगा। तो सवाल में वही वाला मामला है कि दोनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव कहां से आ गया? देखते ही गलत। अब इसमें कुछ करना थोड़ा ही है, बस ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव नहीं बनता। तुरंत गलत कर दिया हमने, सही है। अब सुनो ध्यान से, दूसरे पर आ जाओ। सभी चॉकलेट नारियल हैं, तो चॉकलेट यहां से ले लो, नारियल यहां से ले लो, तो इसमें आपको पहला व दूसरा जोड़ना पड़ रहा है।
चॉकलेट, देखो अब यहां फल बचा, यहां फल बचा, फल से फल खत्म कर दो क्योंकि इस फल की वैल्यू 100 है। भाई इनको जोड़ने के यही तो दो नियम है कि बचे हुए कॉमन हो और दूसरा ये कि किसी कॉमन की वैल्यू 100 हो। अब यहां पर चॉकलेट की वैल्यू कितनी है? 100, क्योंकि शब्द सभी लगा हुआ है। और यहां पर चॉकलेट, यहां पर भी 100 है। नारियल यहां 50 है, नारियल यहां भी 50 है। कहने का अर्थ है दूसरा राइट है। कहने का अर्थ है दूसरा राइट है। तीसरा कह रहा है कुछ नारियल फल है, तो नारियल फल ये तो केवल दूसरे से ही सॉल्व हो रहा है। और नारियल 50 और फल 100 है, और यहां दोनों ही 50-50 है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दूसरा, ये तीसरा भी सही है। आंसर आएगा केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। क्या ये चीज समझ में आई है? मेरे सभी प्यारे साथी अब गौर से सुनो। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने कहा डायग्राम कैसे बनेगा? सभी चॉकलेट फल हैं, तो ये जितने भी चॉकलेट है, चॉकलेट मतलब सी लिख देता हूं, फल मतलब फ्रूट लिख देता हूं, एफ मतलब फ्रूट। और सभी फल नारियल हैं, तो सभी फल को नारियल लिख देते हैं, कोकोनट में से सी ओ लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर चॉकलेट को हमने सी लिखा है, कोकोनट को सी ओ लिख दिया है। और गुड्डा पहला कह रहा है कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना भाई, नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्त दूसरा कह रहा है सभी चॉकलेट नारियल हैं, तो चॉकलेट, जो चॉकलेट है, जो सी है, वो सी ओ के ही तो अंदर है, कोकोनट के ही तो अंदर है भाई। तो ठीक हो गया। कुछ नारियल फल हैं, तो कुछ बोलकर नारियल मतलब सीओ, कोकोनट से बाहर फ्रूट, बाहर से फ्रूट एफ की तरफ जा रहा है। जब कभी सर्कल के ऊपर सर्कल होता है ना, जब कभी भी सर्कल के ऊपर सर्कल होता है, तो जो बाहर से अंदर की ओर कॉन्सेप्ट जाता है वो राइट होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि सेकंड और थर्ड सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बता दो कि इस सवाल का आंसर क्या है। बेटा पिंगू कुमार, अगर अब की बार एक भी कमेंट आपने क्लास में करी तो मैं आपका कोर्स डीएक्टिवेट करा दूंगा, ये ध्यान रखना। बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं मतलब यहां पे इलाज करने बैठा हूं क्या मेरे भाई? और चलो मानकर चलो कोई ऐसा है, तो क्या मैं क्लास में इस तरीके की कमेंट पढ़ूं तुम्हारी भाई? यार तुम में थोड़ी सी सभ्यता नहीं है क्या? क्या मैं इस क्लास में कमेंट को पढ़ूंगा? बहनें नहीं है क्या इस क्लास में? मेरे प्यारे दोस्त, चीजों को समझा करो, समझदार बनो, जिद्दी मत बनो, पागलपन मत दिखाया करो। मम्मी पापा पता नहीं कितनी दीपावली गुजर गई इन चीजों से कि अब की बार ऐसी त्योहार बना लेते हैं, अगली बार तो बच्चा लग ही जाएगा, अगली बार तो बच्चा लग ही जाएगा। अब की बार बेटा हम तेरे साथ दीपावली बना रहे हैं, हो सकता है अगली बार तो तू ट्रेनिंग पे ही रह जाए। अब की बार तो अपना पूरा परिवार साथ है, अगली बार हो सकता है हमारा बच्चा नौकरी कर रहा हो। यार ना जाने कितना समय तुमने गुजार दिया ऐसी चीजों को समझा करो। बताओ जल्दी से आंसर क्या है? सवाल का आंसर बोलो भाई जल्दी से, जल्दी बोलो क्या आंसर हो सकता है? बताओ भाई सभी प्यारे साथी। बताओ भाई, सवाल का आंसर बोलो। मेरे सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे,
कुछ डॉक्टर स्मार्ट है। 3 कथन आ गए ऊपर सवाल में, 3 कथन। कह रहा है कुछ डॉक्टर स्मार्ट है, तो यहां से डॉक्टर लूंगा, यहां से स्मार्ट, तो इस विद्वान से ये विद्वान कट जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, और इस बुद्धिमान से ये बुद्धिमान भी कट जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी 100 है, और केवल डॉक्टर और स्मार्ट ही बचेगा। और ये क्वेश्चन 1, 2 व 3 तीनों से ही सॉल्व होगा। डॉक्टर और स्मार्ट दोनों ही 50-50 हैं, तो इसका मतलब पहला सही है। इसका मतलब यही तो हुआ कि पहला सही है। और दूसरा कैसे करोगे? दूसरा, सभी विद्वान स्मार्ट हैं। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये कह रहा है सभी विद्वान स्मार्ट हैं, तो यहां से विद्वान ले लो, यहां से स्मार्ट, ये बुद्धिमान, ये बुद्धिमान, तो ये पहले व ये दूसरे व तीसरे से सॉल्व हो रहा है। यहां पर विद्वान की वैल्यू 100 है और यहां भी विद्वान की वैल्यू 100 है। स्मार्ट की वैल्यू यहां 50 है और यहां भी 50 है, तो ये भी राइट है। यहां पर जो आपका जवाब होगा वो जवाब होगा कि दोनों के दोनों ठीक हैं, दोनों के दोनों राइट जवाब है। सही है जी। अब सुनो ध्यान से, डायग्राम कैसे? कुछ डॉक्टर विद्वान हैं, तो मैंने कहा कि ये हो गए डॉक्टर, और कुछ डॉक्टर क्या हो गए? कुछ डॉक्टर विद्वान हो गए, विद्वान। सभी विद्वान बुद्धिमान हैं, तो जितने भी विद्वान हैं वो सभी के सभी बुद्धिमान हो गए, सभी विद्वान बुद्धिमान हो गए। सभी बुद्धिमान स्मार्ट हैं, तो एक मिनट, कुछ डॉक्टर विद्वान बोले थे क्या? हाँ कुछ, एक मिनट, कुछ बोला था मैंने, सभी बना दिया गलती से। ये कह रहा है कि कुछ डॉक्टर, मानकर चलो कि ये डॉक्टर है, तो ये कह रहा है कुछ डॉक्टर विद्वान है, तो ये कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे, ये डॉक्टर हो गए, और ये कह रहा है कि कुछ डॉक्टर विद्वान है, तो ये विद्वान हो गया। ठीक है, सभी विद्वान बुद्धिमान हैं, तो जितने भी विद्वान हैं उन सब के ऊपर बुद्धिमान का सर्कल आएगा, बुद्धिमान। और आगे कह रहा है सभी बुद्धिमान स्मार्ट हैं, तो ये जितने भी बुद्धिमान हैं ये सभी के सभी स्मार्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत क्या यहां तक? मैंने आप लोगों से कहा कि कुछ डॉक्टर स्मार्ट हैं, तो डॉक्टर का सर्कल स्मार्ट के सर्कल से मिला हुआ है, इसलिए ये ठीक है। और सभी विद्वान स्मार्ट हैं, तो विद्वान स्मार्ट के ही तो अंदर है, सभी विद्वान स्मार्ट हो गए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब दूसरा भी ठीक है। आंसर होगा निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां तक किसी भी साथी को क्या कोई भी समस्या है? बोलो। बहुत शानदार मेरे प्यारे दोस्त, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जिसे हम सीखने का मन करें और सीख ना पाए। बस मेहनत करते रहोगे, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसे थोड़ी ही ना है कि यार सफलता मिलेगी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हमने मेहनत करी है तो निश्चित रूप से हम कामयाब होते हैं। ऐसा कभी होता थोड़ी है कि मेहनत बेकार चली जाएगी। एक बार दो बार, अरे मैं कह रहा हूं कितनी बार बेकार जाएगी? एक दो बार में तो सफल होने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। आज जो आदमी कामयाब है उससे पूछ के देखो कि भाई तुम क्या एक बार में ही सफल हो गए थे? वो ये कहेगा कि नहीं, मैंने कई बार ट्राई किया, 3-4 बार ट्राई किया, फिर जाकर कामयाब हुआ। कुछ तो ऐसे 10-10, 15-15 बार असफलता मिली, फिर जाकर सफलता मिली। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पहली बार, बहुत तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जो पहली बार में ही सफल हो गए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे व्यक्ति भी बहुत हैं जो बार बार गिरे, बार बार उठे, फिर चले, फिर दौड़े और फिर मंजिल को छुआ।
मेरे प्यारे दोस्त, हिम्मत हिम्मत नहीं हारनी है। बात समझ में आ रही है ना? यहां तक बात को समझो, ये सारी चीजें होती हैं, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? गुड्डा, एक और चीज बता दूं, अपने आप से प्रॉमिस करो कि अगली दीपावली जो है ना, वो सिलेक्शन के साथ बननी चाहिए। अगली दीपावली सिलेक्शन वाली होनी चाहिए। ऐसे ना त्योहार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। त्योहार ठीक है, परंपरा के अनुसार सबका हक होता है, सब मनाते हैं, लेकिन सच सच बताऊं, ये परिवार की मतलब टेंशन, ये परिवार की परेशानियां, बैंक के बकाया कर्ज, जो माता पिता ने अलग अलग जगह से लोन ले रखे हैं, वो लोन, ये कर्ज, इस उम्र में पिता का इतने इतने घंटे काम करना, मम्मी के पैरों में मतलब दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, बीमार रहती है, उसके बावजूद घर में सबसे पहले उठना, सबसे बाद में सोना। तुम्हें लगता है कि दीपावली वास्तव में खुशियों वाली है ये तुम्हारे लिए? कड़वी लगेगी तुम्हें। मान ली मैंने यार कि ठीक है, मैंने मान लिया यार त्योहार है हमारा, हमारे पूर्वज मनाते आए हैं, हमारे धर्म में मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन सही बात बताओ कि क्या इसे बहुत जुनून से, बहुत उत्साह से, उमंगों से हम मना रहे? दीपावली एक तरफ है, ठीक है, पर क्या वो टेंशन खत्म हो गई हमारे दिमाग में से? अरे क्या दीपावली पर वो टेंशन खत्म हो गई जिसमें हमारे मन में ये आना चाहिए था कि पापा इस उम्र में 12-12 घंटे काम कैसे कर लेते हैं, और पापा 12 घंटे काम कर रहे हैं इस उम्र में, तो क्या मैं 8 घंटे बैठकर भी नहीं पढ़ सकता उनको इस काम से मुक्ति दिलाने के लिए? लेकिन नहीं, वो 12 घंटे काम कर सकते हैं, और हम क्या करेंगे? 12 घंटे की जगह 15 घंटे घूमेंगे, नहीं तो सोएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविकता यह है, बड़ी कड़वी सी सच्चाई सुन लो, कि बेरोजगार आदमी को कोई त्योहार ना हो रहे। मैं कह रहा हूं इस बात को डंके की चोट पे, और जो कोई यूं कहता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं साबित कर दूंगा, मैं साबित कर दूंगा। बहुत बढ़िया है, दीपावली आवेगी, बहुत जगह पे हो सके मिठाई भी आवेगी, बहुत चीज आएंगी तुम्हारे खाने के लिए, पर एक बात ध्यान रखियो, रोज रोज कोई ना पूछे कि पेट में भूख लगी तो रोटी खाई कि ना खाई। पूछा भाई कोई? अब बता, कोई पूछे अगर भूख लगे तो कि भाई तन रोटी खाई ना खाई? डेली डेली कौन पूछेगा भाई? एक दिन पूछ लेगा कोई, भैया तेने खाना खाया हो, ले मैं खिला दूं। दूसरे दिन पूछ लेगा, डेली डेली कोई ना पूछे। तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारे पास सिलेक्शन है। एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, बहुत कड़वी सच्चाई सुन लो इस समाज की, ये दुनिया उधार भी वायदे वे, जापते वापस आने की उम्मीद हो वे। गलत कह रहा हूं भाई? मैं किसी से कहूंगा ना भैया मुझे 10,000 रुपए चाहिए, सामने वाला देगा, लेकिन उससे पहले दिमाग में सोचेगा कि मैं दंगो लौटाऊं कैसे। अगर सामने वाले के दिमाग में आ गई कि इस पर तो लौटाने का कोई साधन ही ना है, तो मुंह ना मिले उधार उधार। बेशक चाहे मेरा बालक बीमार पड़ो है, मेरे घर में मेरे माँ बाप बूढ़े पड़े, बीमार पड़े, मुझे बुखार आ रहा है, मैं भूखा हूं, मेरे घर की छत टपक रही है, मेरी बहन की शादी होनी है, मेरे घर में सब बीमार हैं, मेरा घर बर्बाद हो गया, कोई फर्क ना पड़े किसी पे, आदमी हिसाब लगा। और सुनो, उन सब की लाइन में जो ऐसे लोग होंगे ना, जो तुम्हें जज करके 10,000 भी देंगे तो जज करके देंगे, उन सब की लाइन में सबसे पहले वही आदमी आगे मिलेंगे उस टाइम पे जो गलत साबित होंगे तुम्हारी नजर में, जिन पे तुम आंख बंद करके भरोसा करो, यूं कह जी ये मेलियां ये कर देगा, ये मेलियां ये कर देगा। भाई कोई काई को ना करे करे, कोई काई को ना करे करे। दुनिया पे अपनी टेंशन खत्म ना यार तुम्हारी और झेलेगा कोई? भैया अपनी टेंशन खुद आदमी पे बहुत है, कोई काई की टेंशन न लेकर है, इस बात को समझ लो। इसलिए मेहनत करो जितनी मेहनत करनी है, मेहनत कर लोगे कुछ बन जाओगे, कल सिलेक्शन हो जाओगे, माता पिता की बुढ़ापे की लाठी मजबूत हो जाएगी, बच्चे ने विश्वास हो जाएगी अब तो हमारे मम्मी पापा लग गए, हम बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, छोटे भाई बहनों का तुम भविष्य बना लोगे, परिवार बना रहेगा, समाज में नाम रहेगा। ना लगे कोई ना पूछा है तुम्हें। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस सवाल पे आओ। और किसी को कड़वी लग रही हो तो लगने दो भाई, किसी को यूं लग रही हो कि मैं कड़वी बोल रहा हूं तो फिर तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो ऐसे सोच लियो,
लेकिन मैं तुम्हारे सामने झूठे नाटक न करके यूं ना दिखाऊंगा कि ये वो झूठी झूठी तुम्हें खुशी ना दिखाऊंगा, जो वास्तविकता वही दिखाऊंगा। एक बार आंख बंद करके 10 मिनट बैठ के सोचियो जरूर, ये दीपावली उतनी खूबसूरत है जितनी बनाई जा सकेगी, ये सिलेक्शन वाली दीपावली और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। अपने आप हिसाब लगा के देख लियो। आ जाओ जल्दी सवाल पे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सवाल को ध्यान से समझो। बताओ जल्दी। पहला कह रहा है सभी लॉकेट चूड़ियां हैं। सभी लॉकेट चूड़ियां हैं। गुड्डा देखो, कह रहा है सभी लॉकेट चूड़ियां हैं। हैं तो मैंने कही ये लॉकेट है, ये चूड़ियां हैं। सिक्के सिक्के खत्म, पायल पायल खत्म। चूड़ी कितना है 100, और लॉकेट कितना है 50, और यहां लॉकेट कितना है 100। लॉकेट 50 से तो 100 बन ही नहीं सकता, तो पहला वाला गलत है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। बात आ गई जी समझ में। दूसरे सवाल पर आओ मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे सवाल पर आओ, मतलब दूसरे निष्कर्ष पे आओ। कुछ लॉकेट सिक्के हैं, कुछ लॉकेट सिक्के हैं। यहां से लॉकेट लो, यहां से सिक्के लो, पायल से पायल खत्म। लॉकेट की वैल्यू कितनी है? लॉकेट की वैल्यू कितनी है? लॉकेट की वैल्यू 50 है, और यहां भी लॉकेट की वैल्यू 50 है। यहां सिक्के की वैल्यू 100 है, और यहां 50 है, तो 100 से 50 कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? दूसरा सही है। सेकंड करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। और पहले ही ऑप्शन पर लिखी हुई है ये बात की केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। डायग्राम कैसे बनेगा जिसका? अगर डायग्राम बनाना हो तो सभी चूड़ियां सिक्के हैं, तो ये हो गई जितनी भी चूड़ी है, मतलब बैंगल्स हो गई। तो सभी बैंगल्स सिक्के हैं, तो इसका मतलब ये जितनी भी बैंगल्स हैं, जितनी भी बैंगल्स हैं, ये सभी की सभी सिक्के अर्थात कॉइन है। सभी सिक्के पायल हैं, तो सभी सिक्के पायल के अंदर आ गए। और सभी पायल लॉकेट हैं, तो जितने भी पायल हैं वो सभी के सभी लॉकेट के अंदर हो गए। तो ये कह रहा है पहला कि सभी लॉकेट चूड़ियां हैं, तो लॉकेट बाहर है, बेंजल्स अंदर है, तो बाहर से अंदर सभी बोल के गलत होता है। हाँ है ना? अब आगे सुनो। दूसरा कह रहा है कि कुछ लॉकेट सिक्के हैं, तो यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा लॉकेट सिक्के हैं क्या? लॉकेट बाहर है, सिक्के अंदर है, और कुछ बोल के जा रहा है, कुछ बोल के जा रहा है बाहर से अंदर, तो ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्या यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा। जल्दी से कोशिश करो भाई बताने की कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलो जल्दी से। बोलो जल्दी से बताओ सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा। बताओ भाई सभी सभी साथी, जल्दी से बोलो करेक्ट जवाब क्या है। कुछ कुर्सियां बेड सीट हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ तकिए कुर्सियां हैं। ये तकिए हो गए, ये कुर्सी हो गई। तो इस कुर्सी को मतलब इसे ले लो, क्योंकि ये बेड सीट और बेड सीट मिल जाएगी, लेकिन किसी बेड सीट के पास 100 नहीं है, तो ये कटेगा नहीं, इसलिए गलत है। दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कुछ खाटें बेड सीट हैं। ये खाट हो गई, ये बेड सीट, तो कुर्सी भी नहीं कटेगी क्योंकि 100 ही नहीं है, तो ये भी गलत है। दोनों ही गलत है, दोनों के दोनों गलत है।
कितने लोगों का आंसर है कि दोनों के दोनों गलत हैं? ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है ना निष्कर्ष सेकंड। मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है कि कुछ कुर्सियां बेड सीट है। ये कुछ कुर्सियां मतलब कुछ चेयर बेड सीट हो गई। सभी खाटें कुर्सियां हैं, तो सभी खाटें कुर्सियां बोली हैं। चलो हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि ये कॉट्स भी सी से चेयर भी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सभी कुर्सियां बेड, कुछ कुर्सियां बेड सीट हैं। देखो ऐसे समझो, ये हो गई कुर्सी, कुर्सियां, कुछ कुर्सियां बेड सीट है तो ये बेड सीट हो गई, है ना। कुर्सियां, कुछ कुर्सियां बेड सीट हो गई। सभी खाटें कुर्सियां हैं तो इसका मतलब खाट कुर्सी के अंदर आएगी। और सभी तकिए बेड सीट हैं तो तकिए बेड सीट के अंदर आएंगे। कुछ तकिए कुर्सी हैं, तकिया और कुर्सी का सर्कल मिला हुआ नहीं है तो गलत है। कुछ खाटें बेड सीट हैं, खाट और बेड सीट मिली हुई नहीं है तो यह भी गलत है। दोनों के दोनों गलत जवाब हो जाएंगे। ठीक है जी, दोनों के दोनों गलत हैं। बताओ इसका आंसर क्या है? प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलो। सभी नोट गुलाबी हैं, पहला करेक्ट। सभी ट्राउजर नोटबुक है, ये ट्राउजर हो गया, ये नोटबुक हो गया। गुलाबी से गुलाबी खत्म, शर्ट से शर्ट खत्म नहीं होगा क्योंकि किसी की वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा कि पहला गलत है। ये आपस में जुड़ ही नहीं सकते, आपस में जुड़ ही नहीं सकते। दूसरा क्या है? कुछ ट्राउजर गुलाबी हैं, तो ये ट्राउजर हो गया, ये गुलाबी, तो शर्ट से शर्ट खत्म ही नहीं है, ये भी गलत है। यहां पर भी आंसर वही आया कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट करेक्ट है और ना ही निष्कर्ष सेकंड करेक्ट है। ना तो फर्स्ट करेक्ट है ना सेकंड करेक्ट है। बताओ ठीक है। अब आप कहोगे डायग्राम से कैसे होगा, तो ये कह रहा है सभी नोटबुक गुलाबी हैं, तो ये जितनी भी नोटबुक हैं, ऐसे समझ लो जितनी भी नोटबुक हैं वो सभी की सभी नोटबुक गुलाबी अर्थात पिंक है। सभी गुलाबी शर्ट हैं, तो जितनी भी पिंक हैं वो सभी की सभी शर्ट हैं। और कुछ शर्ट ट्राउजर हैं, है ना। ये कह रहा है कि कुछ शर्ट ट्राउजर है तो ये कुछ शर्ट ट्राउजर हो गए। और पहला कह रहा है सभी ट्राउजर नोटबुक हैं, तो ट्राउजर अगर नोटबुक होते तो ट्राउजर के ऊपर नोटबुक का सर्कल होता। और कुछ ट्राउजर गुलाबी हैं, तो ट्राउजर और गुलाबी यानी पिंक और ट्राउजर तो मिल ही नहीं रहे, तो ये भी ठीक नहीं है। एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आपको खुद से करना है। मैं एक चीज और आपके लिए डिस्कस कर दूं कि मेरे प्यारे वीर, एक्चुअल में ना मेरा टारगेट जब मैंने अपनी सुपर 30 स्टार्ट की थी तो मेरा ये टारगेट था कि मैं आप लोगों को 2-2 घंटे क्लास, पौने 2-2 घंटे क्लास लूंगा। मैंने आपसे इस चीज को जिक्र भी किया था, लेकिन फिर बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज रहे कि भैया 11 बजे हमारी अगली क्लास होती है, इस तरीके से। और मेरी ओर से भी ये थोड़ा सा रहा कि मेरी बाकी क्लास भी बहुत ज्यादा चल रही है, तो 2 घंटे मैनेज होना थोड़ा सा मुश्किल रहा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी प्यारे साथियों को मतलब कंटेंट में उतना ही दूंगा जितना मैं चाहता हूं। अगर मैं मानकर चलो 2 घंटे क्लास अब नहीं ले पा रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आप लोगों को कंटेंट कम कर दूंगा या कोई टॉपिक छोड़ दूंगा, नहीं। 30 क्लास जैसे मैंने बोली तो 30 की जगह 32 हो जाओ, 34 हो जाओ, 35 हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। या मानकर चलो बाद में किसी टॉपिक को मैराथन लगा के खत्म करना पड़े, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसी व्यवस्था बनेगी बढ़िया से बढ़िया वो करेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, ये टॉपिक अभी एक क्लास और हम इस टॉपिक की चलाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, उस क्लास में हम पॉसिबिलिटी केस हुए, आइदर केस हुए, है ना, या इसके अभी और 3 कथन वाले सवाल हुए, 3 निष्कर्ष वाले हुए, ये सभी सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें 3 कथन और 3 निष्कर्ष हैं, इसका आंसर आपको नहीं, यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहां से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन पूरे नहीं हुए हैं,
अभी तो इसमें कई टाइप बची हुई है, आइदर केस बचा हुआ है, पॉसिबिलिटी बची हुई है, 3 कथन 3 निष्कर्ष, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो कल यहां से आगे इस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त तैयार रहेंगे पढ़ाई के लिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है ना, मेहनत करते रहो, मतलब जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करते रहो, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।